और नए साल से पहले जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक की आहट सुनाई दे रही है। सर्दी के मौसम में पाकिस्तान से एक बार फिर से कई आतंकी घुसपैठ की कोशिश में है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। तो नए साल से पहले घाटी में आतंक की आहट, घुसपैठ की फिराक में कई आतंकी। जैश कमांडर सैफुल्लाह की तलाश तेज कर दी गई है। सैफुल्लाह के करीबी आदिल की भी तलाश की जा रही है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। 2000 जवान आतंकियों की तलाश में लगे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सघन तलाशी अभियान लगातार जारी है। संदिग्धों की पहचान की गई थी, तस्वीरें भी सामने आई थी और उन संदिग्ध आतंकियों की पहचान के बाद उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार ऑपरेशन तेज। उधर आतंकियों की घुसपैठ को रोकने का प्लान तैयार हो चुका है। अखनूर सेक्टर में बीएसएफ ने सख्त सुरक्षा की है और साथ ही महिला कमांडोज ने भी पेट्रोलिंग का मोर्चा संभाल लिया। थर्मल इमेजर के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि बर्फ से छिपकर या जंगल की आड़ में कोई घुसपैठ करने की अगर कोशिश करता है तो थर्मल इमेजेस से उनको वहां पहचान लिया जाए और तुरंत उनको वही मौके पर खत्म किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस समय सुरक्षा पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है। खासतौर पर नए साल का मौका है और कई सारी चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने हैं। इस तरह के इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान लगातार घुसपैठ कर बड़ी आतंकी साजिश को यहां पर अंजाम दे सकता है। इसी को देखते हुए बीएसएफ पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट है। इस समय हम आपको बता दें कि जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं, जहां पर भारतीय आपको बता दें कि बीएसएफ की यहाँ पर महिला कमांडो जो है वो लगातार यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खास तौर पर लगातार पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। आप सामने देख सकते हैं पाकिस्तान का इलाका और लगातार इस समय जो धुंध है वो एक बड़ी चुनौती जो है वो बनी हुई है, क्योंकि लगातार उससे साइट में भी जो है वो फर्क पड़ता है। ऐसे में लगातार बीएसएफ की ये महिला कमांडोज पूरी तरह से दिन और रात यहां पर अलर्ट मोड पर हैं। वहीं नए साल में सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। ऐसे में एलओसी पर सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। चप्पे चप्पे पर जवान आतंकियों को तलाश रहे हैं। अखनूर सेक्टर में बीएसएफ की महिला कमांडोज हाईटेक हथियारों के साथ आधुनिक निगरानी उपकरणों के साथ लगातार सीमा इलाके में पेट्रोलिंग कर रही हैं और सीमा के हर इंच पर नजर रखते हुए ये महिला कमांडोज ये सुनिश्चित कर रही हैं, ये तय कर रही हैं कि दुश्मन किसी भी प्रकार की हरकत न करे। रेडियो कम्युनिकेशन और थर्मल इमेजर के जरिए भी ये लगातार संपर्क और निगरानी को बनाए हुए हैं। और अब खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से। यहाँ नए साल के मौके पर एक विशेष पहल की गई है, जिसकी जमकर सराहना की जा रही है। नया साल आने वाला है और विदिशा में भी नए साल के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। विदिशा में प्रमुख चौराहों, रास्तों पर खास बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें लिखा हुआ है, दारू नहीं, दूध से नववर्ष की शुरुआत। इन होर्डिंग्स और बैनरों के जरिए युवाओं को नए साल के स्वागत का जश्न शराब पीकर नहीं बल्कि दूध पीकर मनाने को जागरूक किया जा रहा है। नए साल पर शहर के गांधी चौक पर 500 लीटर दूध भी बांटा जाएगा। आयोजकों की ओर से युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील भी की जा रही है। और अब बात ममता के हिंदुत्व कार्ड की करेंगे। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है और बंगाल की चुनावी लड़ाई जो है वो मंदिर वर्सेस मस्जिद होती जा रही है। बाबरी के बाद अब महाकाल की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर की नींव रखेंगी ममता बनर्जी। जनवरी के दूसरे हफ्ते में इसकी नींव रखी जाएगी। अब पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में महाकाल का मंदिर बनेगा। ममता बनर्जी ने ऐलान किया। इससे पहले देश के सबसे बड़े दुर्गा मंदिर की आधारशिला भी कोलकाता में ममता बनर्जी ने रखी है। हालांकि ममता बनर्जी ने इस दौरान ये भी कहा कि मैं तुष्टीकरण नहीं करती हूँ। उन्होंने कहा मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ।